मीना अभी 28 साल की हो चुकी है। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो घर में ही रहकर अपनी माँ मोना के साथ घर के काम संभालती है। मीना शांत स्वभाव की है और मेहनती लड़की है। मीना का भाई बबलू अभी स्कूल में पढ़ता है और मीना उसे बहुत प्यार करती है। उसके पिता मोहन ने उसके लिए कई रिश्ते ढूंढे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। सुनिए ना, मीना के लिए कहीं शादी की बात चलाओ ना। ऐसे ही हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो उसकी उम्र निकल जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना जाने मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। हर जगह से मना हो जाती है। वैसे कल आ रहे हैं कुछ लोग मीना को देखने, तुम परेशान मत हो, क्या पता कुछ बात बन जाए। मीना को देखकर लड़के का पिता कहता है, हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन दहेज की बात अभी कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन भाई साहब, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक ही दे पाएंगे। देखिए, हमें ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं। हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है और हमने उसकी पढ़ाई में बहुत पैसे खर्च किए हैं, इसलिए हमें बस 15 लाख रुपए और कार चाहिए। इतना दे सकते हो तो शादी हो सकती है। मोहन एक मामूली सा किसान था। वो इतनी मोटी रकम कहाँ से लाता, और इसलिए उसकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाया। अब उनके परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी और मीना का स्वभाव भी बदलता जा रहा था। एक दिन मोना ने मीना से कहा, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू बाहर चली जा और घर का कुछ सामान ले आ। माँ, मैं नहीं जा रही, आप बबलू को भेज दो। अरे, आज से पहले तो तूने कभी बाहर जाने से मना नहीं किया, आज क्यों मना कर रही है? बबलू तो अभी स्कूल से आया है, थक गया होगा बेचारा। मेरा मन नहीं है बाहर जाने का। स्कूल से आया है तो क्या हुआ, कोई पहाड़ तोड़कर तो नहीं आया ना? आप बबलू को भेज दो। मोना मीना का ऐसा स्वभाव देखकर हैरान हो गई। शाम को जब बबलू मीना के पास जाकर बोला, दीदी आज स्कूल से बहुत सारा काम मिला है, आप मैथ का काम करवा दो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग मत खा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। दीदी आप रोज तो मुझे स्कूल का सारा काम कराते हो, आपसे क्यों नहीं होगा? करवा दो ना, नहीं तो स्कूल में मुझे डांट पड़ेगी। अरे मीना, क्यों परेशान कर रही है अपने भाई को? करवा देना बेटा। माँ, मैं इसे परेशान नहीं कर रही, ये मुझे परेशान कर रहा है। मेरा मन नहीं है इसे काम करवाने का और आगे से मेरे पास आना भी नहीं। अगर इससे स्कूल का काम नहीं होता तो इससे कहो कि स्कूल छोड़ दे और पिताजी के काम में उनका हाथ बटाए। मीना, तुझे हो क्या गया है? पहले तो तू कभी ऐसे बात नहीं करती थी। मीना अपनी माँ से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अब मीना हमेशा गुस्से में रहने लगी। वो हमेशा चुप रहती। अब अगर उससे कोई भी बात करे तो लड़ने लग जाती। इसी तरह से दिन बीतने लगे और शांत स्वभाव की लड़की कब गुस्से वाली लड़की में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन मीना अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, तभी उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसकी शादी हो चुकी है तो वो कल अपने ससुराल जाएगी, इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, शाम को जल्दी घर आ जाना बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज शाम का खाना तुम्हें ही बनाना होगा। माँ, इतने दिनों के बाद मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ और आप खाने की बात कर रही हैं? साफ साफ बोल दीजिए ना कि मत जा, ये बहाने क्यों बना रही हो? इस तरह मीना अपनी माँ को बातें सुनाकर चली गई और शाम को घर लेट आई और बिना किसी से बात किए सो गई। मोना अपने पति से कहती है, मैं मीना की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। पहले इतनी शांत और मेहनती थी, लेकिन अब तो कोई काम नहीं करती और सबसे लड़ती रहती है। तुमने उससे बात करने की कोशिश की? अरे वो बात करती ही नहीं है, उसे सीधी बात भी बोलो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे लगता है उसकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए वो ऐसा कर रही है। उसे एक जीवन साथी की जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो, हमारी बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। आप अपने काम में लगे रहते हो, इसलिए घर में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अब मोहन अपनी बेटी के रिश्ते के लिए पहले से ज्यादा कोशिश करने लग जाता है। एक दिन मोहन अपने खेतों से काम करके घर की तरफ जा रहा था, तभी उसको रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो जख्मी हालत में होता है। मोहन उसके पास गया और बोला, अरे बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? तो बहुत चोट लगी है। अंकल जी, मैं यहाँ से जा रहा था, रास्ते पर बड़ा सा पत्थर था, मैंने देखा नहीं और मैं गिर गया।
अरे कोई बात नहीं, मेरा घर पास में है, तुम मेरे साथ चलो, थोड़ी देर आराम कर लेना, फिर अपने घर चले जाना। मोहन उस लड़के को अपने घर लेकर गया। मीना बेटा देख तो, इसके पैर में चोट लग गई है, तू डॉक्टर साहब को बुला ला जरा। मीना जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाकर आती है और मीना उस लड़के की बहुत देखभाल करती है। 3-4 दिन बाद वो लड़का अपने माता पिता को लेकर मोहन के घर आता है। अंकल जी, आंटी जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने माता पिता को लेकर आया हूँ। मगर बेटा, हम तो आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई साहब, मेरा बेटा कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी है। हम कई समय से इसके लिए अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। 3-4 दिन पहले मेरे बेटे ने आपकी बेटी को देखा तो उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, इसलिए हमने सोचा हम भी मिल लेते हैं आपकी बेटी से। भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, बस आप हाँ कर दीजिए। लड़के के माता पिता के बार बार समझाने पर मोहन और मोना मीना की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और आखिर कुछ दिनों के बाद देर से ही सही दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।